अगर वो स्त्री हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहती है लेकिन कभी संपर्क नहीं करती, तो इसका असली मतलब क्या होता है? कभी कभी जीवन में एक ऐसा नाम होता है जो ना तो रोज सामने आता है और ना ही बात होती है, ना ही कोई संदेश आता है, फिर भी वो स्त्री आपके दिमाग से जाती ही नहीं। आप काम में व्यस्त हो, दोस्तों के साथ हो या रात को अकेले हो, अचानक उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी याद मन में आ जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर मैं उसे इतना याद करता हूँ तो क्या वो भी मुझे याद करती है? वो संपर्क क्यों नहीं करती? ये सवाल जितना साधारण लगता है ना, उसका उत्तर इतना ही गहरा और मनोविज्ञान भावनात्मक होता है। ये केवल प्रेम या आकर्षण की बात नहीं होती, बल्कि मन, अहंकार, डर, आत्मसम्मान और भावनात्मक संघर्ष का मिश्रण होता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। दिमाग यूं ही किसी को नहीं पकड़ता। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंसान का दिमाग बेवजह किसी को बार बार याद नहीं करता। मनोविज्ञान कहता है कि जिस इंसान के साथ आपका भावनात्मक अधूरापन जुड़ा होता है, दिमाग उसी को बार बार दोहराता है। अगर वो स्त्री आपके दिमाग में बार बार आती है तो इसका मतलब है कि उससे जुड़ी कोई भी भावनात्मक या भावनाएं अधूरी रही होंगी। कुछ कहा नहीं गया, कुछ समझा नहीं गया, कुछ ऐसा हुआ जिसने मन को पूर्ण विराम दे दिया हो। कई बार स्त्री संपर्क इसलिए नहीं करती क्योंकि वो ज्यादा महसूस करती है। कम नहीं, स्त्री का भावनात्मक संसार पुरुष से अलग होता है। जहाँ पुरुष बात करके हल्का होना चाहता है, वही स्त्री कई बार चुप रहकर खुद को संभालती है। वह खुद से लड़ रही होती है। अगर कोई स्त्री आपके दिमाग में बनी रहती है लेकिन संपर्क नहीं करती, तो इसका एक ही गहरा कारण होता है कि वो खुद को रोक नहीं रही, बल्कि आत्मसम्मान का संघर्ष। कभी कभी स्त्री इसलिए संपर्क नहीं करती क्योंकि उसने पहले पहल की थी, उसने पहले भावनाएं दिखाई थी, या उसे ऐसा लगा कि उसकी कद्र ही नहीं हुई। ऐसी स्थिति में वो खुद से कहती है, अब मैं नहीं झुकूंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भावनाएं खत्म हो गई, बल्कि अंदर भावना वही होती है, बस अहंकार ने उसे ढक लिया होता है। डर खोने का, टूटने का, फिर से दर्द पाने का। अगर किसी रिश्ते या जुड़ाव में स्त्री को कभी चोट लगी तो वो अगली बार बहुत सतर्क हो जाती है। वो सोचती है अगर फिर से बात हुई तो, अगर उम्मीद जागी तो, अगर अंत वही हुआ तो। इस डर की वजह से वह दूरी बना लेती है, भले ही दिल पास ही क्यों ना हो। वह देख रही होती है पर सामने नहीं जाती। ये भी एक सच्चाई है कि कई बार स्त्री आपकी गतिविधियों को देखती है, आपकी बातों को सुनती है, आपके हालचाल जानती है, लेकिन सामने आकर कुछ भी नहीं कहती। ये व्यवहार बताता है कि भावना मरी नहीं, बस दबाई गई है। आपका दिमाग उसे क्यों नहीं छोड़ता? अब सवाल ये नहीं कि वो स्त्री संपर्क क्यों नहीं करती, बल्कि सवाल ये है कि आप उसे भूल क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि उसके साथ आपकी आवृत्ति जुड़ी हुई है। उसने आपके भीतर कुछ जगा दिया होता है, या उसने आपको ऐसा महसूस कराया जो आपने। जब कोई इंसान हमें अपने जैसा महसूस कराता है, दिमाग उसे छोड़ता ही नहीं। अवचेतन स्तर का जुड़ाव। मनोविज्ञान कहता है कि कुछ रिश्ते तर्क से नहीं, अवचेतन से जुड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में कम बातचीत होती है, कम संपर्क होता है, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा होता है। यही कारण है कि बिना संपर्क के भी वो स्त्री आपके भीतर जीवित रहती है। वो खुद समझ नहीं पाती कि वह क्या चाहती है, वो क्यों याद करती है और क्यों संपर्क नहीं करती। ये आंतरिक उलझन उसे और भी चुप करा देती है। चुप्पी भी एक भावना ही होती है। ये मान लीजिए कि चुप रहने वाला इंसान भावनाहीन होता है। ये सबसे बड़ी भूल होती है।